Hello everyone, myself Ram Lagvanshi. Objective today class, we talk about what is logical operators, size of operator और ternary operator. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं what are logical operators, what is logical and operator, what is logical or operator, and what is logical not operator, what is size of operator, what is assignment operator, and what is conditional operator or ternary operator. This is agenda of today class. We talk about one by one. First, what are logical operator? So I hope जैसे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा, तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि आप एक समय में दो वैल्यू के बीच में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास दो वैल्यू होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन दो से ज्यादा वैल्यू में करना है तब आप यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बेसिकली इफ यू वांट टू कंबाइन मोर देन one or two conditions, then we should go for logical operator. So there are three logical operators in C programming: logical AND, logical OR, logical NOT. A logical operator is a symbol or word used to connect two or more expressions such that the value of compound expression produced depends only on that of the original expression and on the meaning of the operator. So logical operators are used to evaluate two or more conditions. The AND or are binary operator, while NOT is a unary operator. मतलब AND और operator अगर आप यूज करते हैं लॉजिकल AND लॉजिकल और, तो वो आपसे कम से कम दो ऑपरेंड लेगा, और लॉजिकल नोट ऑपरेटर नोट ऑपरेटर आपसे कोई एक ही ऑपरेंड लेता है. सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एंड ऑपरेटर, कीप इन माइंड दैट इज सी all non-zero values are considered as true while zero is considered as false. जैसे कि हमने देखा है कि सी प्रोग्रामिंग में ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर और फॉल्स का मतलब होता है जीरो. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे a logical operator is a symbol or word used to connect two or more expressions such that the value of the compound expression produced depends only on that of the original expression and on the meaning of the operator. Common logical operators include AND, OR, and NOT. We discussed three logical operators in C programming: logical AND, डबल एम्परसेंट सिंबल से आप डिनोट करते हैं, लॉजिकल और डबल पाइप सिंबल से आप डिनोट करते हैं, और लॉजिकल नॉट. These are some operators we talk about one by one. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे what is logical and operator. So लॉजिकल एंड में क्या होता है, बेसिकली अगर आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो आप यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, राइट. सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, दैट इज वन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट विल फॉल्स. मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं तो जितनी भी कंडीशन दी है, अगर वो सारी की सारी कंडीशन आपकी ट्रू है तभी वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा. अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स. सो रिटर्न ट्रू, that is one when all the conditions under consideration are true. Return false, that is zero when one or more than conditions under consideration are false. यहाँ पर लॉजिकल एंड की मैंने टेबल भी आपको दी हुई है. मान लीजिए पहली कंडीशन ए है और दूसरी कंडीशन आपकी बी है, देन उसका रिजल्ट ए लॉजिकल एंड बी. पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, फॉल्स. पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, फॉल्स. अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. और लास्ट अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर. अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे. सो कौन सा ऑपरेटर का एग्जांपल देखने वाले हैं हम, लॉजिकल एंड. और लॉजिकल एंड के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डबल एम्परसेंट. आगे हम बिटवाइज एंड भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सिंबल भी याद रखें कि लॉजिकल एंड के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे और लॉजिकल और के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h फॉर इनपुट आउटपुट पर्पस. देन मेन मेथड लिखेंगे आप. मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ पर आपने मान लीजिए दो वेरिएबल बना, ये आप
3 वेरिएबल ले लीजिएगा, ए बी सी, राइट। तो यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने असाइन की 10, बी वेरिएबल की वैल्यू 20, सी वेरिएबल की वैल्यू 30 और एक और वेरिएबल में ले लिया मैंने, मान लीजिए डी। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि सर डी इक्वल टू ए ग्रेटर बी, दिस इज कंडीशन 1 लॉजिकल एंड, फिर आपने लिखा कि सर सी बी ग्रेटर सी, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 10 20 से ग्रेटर है क्या? नहीं, फॉल्स। क्या 20 30 से ग्रेटर है? नहीं। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस वन इज फॉल्स और लॉजिकल एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। तो दोनों कंडीशन ही अगर आपकी फॉल्स होती है तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। फॉल्स मींस जीरो। तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा लीजिएगा चाहे तो, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड। अब जो डी वेरिएबल में वैल्यू आएगी 1 या 0, वो इंटीजर के फॉर्मेट में, इसलिए परसेंटेज डी लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवाना। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 0। 0 मीन्स फॉल्स, राइट। कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है कि सर रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड दिस इज 0। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ओके, सो आई होप यू आर अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैं यहां से क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक, देन अगर मान लीजिए मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, सर ए लेस बी और बी लेस सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या 10 20 से लेस है, यस, कंडीशन ट्रू। फिर क्या 20 30 से लेस है, यस, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। अब जब दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, ट्रू मींस 1। और अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। Okay, I hope you are aware the concept of what is logical and operator. Okay, so we move on next operator. This is logical or operator. अभी हमने logical and operator के बारे में देखा है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, logical और operator के बारे में, right? What is logical or operator? Sir, the logical or operator return the int value that is true if either or both operand is true and return false 0 otherwise, right? कि कोई भी एक या एक से ज्यादा जो कंडीशंस आपने दी है, अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर दोनों की दोनों कंडीशन या जितनी भी कंडीशंस आपने दी है, अगर सारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, रिटर्न ट्रू that is when one or more than one conditions under consideration are true, return false that is 0 when all conditions under consideration are false। ठीक, तो यहाँ पर लॉजिकल और की टेबल भी मैंने आपको दी है। ए आपका पहला ऑपरेंड है और बी आपका पहला ऑपरेंड। ये आप ऐसा मान लीजिए, ए पहली कंडीशन है और बी आपकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, ट्रू। क्यों? क्योंकि लॉजिकल और में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है तभी आपको ये फॉल्स रिटर्न करता है। देन नेक्स्ट, पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, ट्रू। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है। देन नेक्स्ट, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल और ऑपरेटर्स। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड के प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया, लॉजिकल और लॉजिकल और के लिए डबल पाइप सिंबल आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, दिस इज लॉजिकल और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस वन। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी क्योंकि 10 किससे ग्रेटर नहीं होता है, 20 से, बट 20 30 से लेस होता है, दिस कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है
तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपका 2। क्या 10 20 से ग्रेटर है? नहीं, फॉल्स। क्या 20 30 से लेस है? यस, ट्रू। अब एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इस तरीके से हम लॉजिकल और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। फॉल्स कब देता है ये? जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होंगी। अगर दोनों में से कोई, आप देखिए यहाँ पर ये पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, false, that is 0. I hope you understand what is logical or operator. Okay, then we move on next operator, logical not operator. ठीक, तो अभी हमने जो ऑपरेटर्स देखे लॉजिकल एंड लॉजिकल और, वो बाइनरी ऑपरेटर्स थे क्योंकि वो आपसे दो ऑपरेंड लेते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर जो ऑपरेटर देख रहे हैं वो आपका है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। Logical not operator. The not logical operator is used to convert a value from true to false or from false to true. Similarly, if an operand evaluates to true, logically not would cause it to evaluate to false. मतलब अगर आपका रिजल्ट ट्रू होता है तो लॉजिकल नोट उसे फॉल्स कर देगा, अगर आपका रिजल्ट फॉल्स होता है तो लॉजिकल नोट उसे क्या कर देगा? ट्रू। यहाँ पर टेबल भी दिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। सो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज 0 व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स, दैट इज 0। रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज 1, 1 मींस ट्रू व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर होता है क्योंकि ये आपसे एक ऑपरेंड लेगा एक समय में। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। जैसे मान लीजिए यही मैंने एक्सप्रेशन लिया है। अब ये जो एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर है, मैंने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल नोट लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ? लॉजिकल नोट, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा? जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिवर्स कर देगा। फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू। और अगर ट्रू है तो उसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट फाइनली आपको क्या मिला? फॉल्स। और अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स का ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू विल बी प्रिंटेड। जब आप इसे रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। कंपाइल एंड रन। ओके, तो इस तरीके से आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी हम दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर आपको कहीं ना कहीं यूज करना रहेगा। यहाँ पर चाहे तो आप मैसेज भी चेंज कर लीजिएगा कि सर रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। दिस इज वेरी पावरफुल ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। अगर आपको किसी वेरिएबल, डेटा टाइप, एरे, पॉइंटर या की साइज पता करना है कि वो मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर आपसे एक ऑपरेंड लेगा, वो कितनी बाइट मेमोरी में लेता है वो न्यूमेरिक इंटीजर में वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अब जैसे इंटीजर है तो इंटीजर आपको पता है मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है? 4 बाइट या फिर 2 बाइट। अगर आपको नहीं पता कि आपका कंपाइलर कितने बिट का है तो साइज ऑफ ऑपरेटर से आप किसी भी डेटा टाइप की साइज पता कर सकते हैं। आप वेरिएबल की भी साइज यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो साइज ऑफ इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट कैन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग. It is a compile time unary operator and used to compute the size of its operand. It returns the size of a variable. It can be applied to any data type, float type, pointer type or array type. Right? तो आप इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बस एक चीज ही आपको ध्यान रखना है कि साइज ऑफ ऑपरेटर
ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर आपका किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज को रिटर्न करता है कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस ले रहा है। अगर फ्लोट वेरिएबल भी है तो वो आपको 4 इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, इसलिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ %d ही आप यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम डेटा टाइप की साइज देखेंगे और वेरिएबल की साइज देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर देख रहे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर as include stdio.h void main। अब आपको डेटा टाइप की साइज पता करना है तो प्रिंट है, मैंने यहाँ पर लिखा स्लेशन फॉर द न्यू लाइन साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, ये आप मैसेज लिख रहे हैं, राइट। देन %d और यहाँ पर आप लिख देंगे साइज ऑफ जिस भी डेटा टाइप की आपको साइज पता करना, ठीक। तो ऐसे ही आप जितनी भी डेटा टाइप हम लोगों ने पढ़ी है उसकी साइज हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है। तो यहाँ पर आप फ्लोट डेटा टाइप पास कर देंगे पैरेंथेसिस में, ठीक। देन ऐसे ही आप डबल डेटा टाइप यहाँ पर पास कर देंगे, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, डबल। और नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक। तो आपको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है, फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है और डबल डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है, राइट। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटीजर कितने बाइट का स्पेस ले रहा है, 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और कैरेक्टर 1 बाइट। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किसी भी डेटा टाइप की साइज पता कर सकते हैं कि वो मेमोरी में एक्चुअल में कितने बाइट की मेमोरी लेगा, ठीक। तो ये हमने डेटा टाइप की साइज देखी है, ऐसे ही आप वेरिएबल की साइज भी पता कर सकते हैं, ठीक। मैं वेरिएबल की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया इंट a फ्लोट b और कैरेक्टर c, या पहले ऐसा करिए डबल लिख लीजिएगा, डबल c और लास्ट में कैरेक्टर d। अब मुझे साइज पता करना है किसकी, वेरिएबल की, साइज ऑफ इंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आप जहां पर डेटा टाइप पास कर रहे थे वहां पर उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे जिसकी आपको साइज पता करना है। मैंने बोला कि अब आप वेरिएबल की साइज पता कर ले, साइज आपकी सेम ही आएगी इसमें भी ना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सी वेरिएबल और यहाँ पर आपका हो जाएगा कैरेक्टर वेरिएबल, दिस इज डी, ठीक। तो साइज वेरिएबल कितने बाइट का स्पेस लेगा वो भी सेम ही आपको देगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर के लिए 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी, फ्लोट के लिए भी 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए पॉइंटर की साइज निकालना चाहते हैं, एरे की साइज निकालना चाहते हैं, जहां पर भी आपको साइज पता करना है वहां पर सिंपली आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम फर्स्ट क्लास से यूज कर रहे हैं, तो ये तो आप यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर which is used to assign value to a variable. Assignment operator is a binary operator. This operator copies r value into l value. जैसे मैंने यहाँ लिखा int x x equal to 10, तो x आपका l वैल्यू होगा और 10 आपका r वैल्यू होगा। तो r वैल्यू समथिंग which is capable of returning some constant value और expression। मतलब राइट हैंड साइड में constant हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल का नाम ही होगा, राइट। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं लिख सकता कि सर 10 इक्वल टू एक्स, दिस इज इलीगल, a प्लस b इक्वल टू एक्स, दिस इज ऑल्सो इलीगल, 10 प्लस 20 इक्वल टू एक्स, दिस इज ऑल्सो इलीगल। सो l वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल एंड कैन नॉट कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, r वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। मतलब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे आप प्लस फर्स्ट एडिशन देन असाइनमेंट, a प्लस और इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a प्लस 1, a माइनस इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a माइनस 1,
राइट। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है वो ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है एक्सेप्ट कॉमा ऑपरेटर। वैसे कॉमा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर की उससे ज्यादा होती है। इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और सॉर्टेड असाइनमेंट ऑपरेटर का। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर एज इंक्लूड stdio.h void main। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a और एक वेरिएबल है b, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। अब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ सर a इक्वल टू a प्लस 21 और b इक्वल टू b माइनस 20, b इक्वल टू b माइनस 2। ठीक, ये ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में इसका कि सर b प्लस और इक्वल टू 2। अब अगर मैं a और b को प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए यहाँ पर भी इंटरनली ऐसे सोल्व होगा, b इक्वल टू b प्लस 2, या फिर आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो a प्लस और इक्वल टू 21। तो यहाँ पर a वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10 में 21 ऐड होगा कितना हो जाएगा 31। तो a वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज 31। a इक्वल टू परसेंटेज डी, तो डेफिनेटली ये आप अगर प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा 31। अगर ऐसे में b को प्रिंट करवाता हूँ तो b वेरिएबल की वैल्यू पहले से क्या है 20, 20 में 2 और ऐड करेंगे तो b वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 22। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज होने के बाद असाइन हो रही, मतलब यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है उसकी प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। इसलिए पहले असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व ना होकर कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, एडिशन या जो प्लस ऑपरेटर आपने यूज किया है। ठीक, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट या सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर आपका वर्क करता है। Then we move on next operator. This is conditional operator और ternary operator। जैसे हमने on the basis of number of operands भी मैंने आपको बताया था कि सर जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है वो ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम होती है वो बाद में सॉल्व होता है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड हमने 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे थे, बाइनरी, यूनरी और ये टर्नरी। तो टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये जो लाइन लिखी है मैंने, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3, ये सिंटेक्स है आपका। तो आप ऐसा देख लीजिएगा, द कंडीशनल ऑपरेटर इज काइंड ऑफ सिमिलर टू the if else statement as it do follows the same algorithm as of if else statement, but the conditional operator take less space, helps to write the if else statement in the shortest way to possible। मतलब जो if else statement आगे हम पढ़ने वाले हो, जो टर्नरी ऑपरेटर आप पढ़ रहे हैं, दोनों इंटरनली एक ही एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, बट टर्नरी ऑपरेटर मेमोरी में कम स्पेस लेता है और जो if else स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे वो ज्यादा स्पेस लेता है। तो परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट होता है आपका ternary operator। So since that conditional operator question mark colon takes 3 operands to work, hence they are also called ternary operator। तो यहाँ पर देखिए expression 1 is a condition। अब ये condition डिसाइड करेगा, अगर ये condition आपकी true होती है तो expression 2 will be executed। अगर ये expression 1 या जो condition है वो आपकी false होती है तो definitely expression 3 will be executed। So here expression 1 is the condition to be evaluated. If the condition, this is expression 1, is true, then expression 2 will be executed and the result will be returned। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो b की वैल्यू होगी वो वेरिएबल में असाइन होगी, मतलब वो रिटर्न करेगा उसको सॉल्व करने के बाद। इफ द कंडीशन, दिस इज एक्सप्रेशन 1, इज फॉल्स, दैट इज 0, देन एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन रिजल्ट विल बी रिटर्न। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है,
एक्सप्रेशन वन के ऊपर। एक्सप्रेशन वन इज नथिंग बट दिस इज कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। आपको क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा। इसी प्रोग्राम को आगे हम इफ एल्स से भी बनाएंगे, लेकिन आप इसको टर्नरी ऑपरेटर से भी बना सकते हैं। आप पहले यूजर से एक नंबर इनपुट ले लीजिएगा, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर, राइट, परसेंटेज डी। क्यों? क्योंकि इंटीजर, आप यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना दीजिएगा भैया, इंट एन परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन। अब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में एन मोड 2 इक्वल इक्वल 0 कि अब इवन नंबर आप कैसे चेक कर देंगे? सर अगर मैं किसी भी नंबर का 2 से मोड निकालता हूँ और वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। सो दिस इज इवन नंबर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट टाइप के सर दिस इज इवन नंबर, सेमी कॉलन नहीं लगाना भैया, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉलन। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, मैंने बोला कि कंडीशन मान लीजिए आपकी फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कॉलन के बाद कि सर दिस इज ऑड नंबर, राइट, देन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर दिस इज एक्सप्रेशन वन। अब एक्सप्रेशन वन इज अ कंडीशन। अब ये कंडीशन डिसाइड करेगा, जैसे आपने इंटर किया 6 का 2 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 0 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 2, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 2 आपने लिखा ना, एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी के केस में एक्सप्रेशन 2 आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब मान लीजिए मैंने इंटर किया होता 7 का 2 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 1, राइट, तो 1 इक्वल इक्वल 0 होता है, क्यों नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो उस सिचुएशन में एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड और क्या आउटपुट आएगा कि सर ऑड नंबर। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। आपने इंटर किया 6, कंडीशन ट्रू, इवन नंबर, और फिर आपने मान लीजिए यहाँ पर इंटर कर दिया 7, कंडीशन फॉल्स, दिस इज ऑड नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा। अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया तो यहीं पर ये टर्मिनेशन उसको मान लेगा और कंपाइल टाइम पे एरर देगा। जैसे मैंने सेमी कॉलन लगाया तो आप देखिएगा यहाँ पर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे क्या दे देगा, एरर। ठीक, तो इंश्योर करिएगा कि आपको सेमी कॉलन यूज यहाँ पर नहीं करना है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। देन तो लेट्स रिव्यू ऑफ द टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं, टू कंबाइन वन और मोर देन टू कंडीशन। व्हाट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड में क्या होता है, ऑल कंडीशंस अंडर कंसीडरेशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। लॉजिकल और कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। लॉजिकल नोट उसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू। साइज ऑफ, अगर आपको किसी डेटा टाइप, वेरिएबल, एरे, पॉइंटर की साइज पता करना है कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस ले रहा है, तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, साथ ही साथ मैंने आपको सॉर्टेड असाइनमेंट ऑपरेटर बताया, और लास्ट में हमने देखा व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, तो आज था हमारा, आज के सेशन में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, देन उसके बाद लास्ट क्लास ऑफ ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और उसकी प्रेसिडेंस टेबल। ठीक है, तो यह था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।